सरकार हमको आरक्षण देती है 1,000 रुपये का फार्म 200 में हम भरते हैं। भाग, हम सरकार हैं का? जाने दीजिए। का भैया बड़ा बढ़िया बढ़िया चश्मा रखे, एक को दिखाइए ना, तो पहन के हम भी देखे कैसा दिख रहे हैं, कैसा लग रहे हैं, कैसा लग रहे हैं। बकवास। और दूसरा वाला दिखाइए तो बड़ा प्रीमियम लग रहा है। तो देखते हैं कैसा लग रहा है, ये दिखाइए तो। चश्मा तो बढ़िया बढ़िया है, लेकिन हमको सबसे बढ़िया ई लगा। अच्छा, पहले आप तीनों का रेट बता दीजिए, सोचेंगे कौन सा ले। ये कितने का है? 80 रुपए। अच्छा, और ये? 40 रुपए। अच्छा, ये कितने का है? 70 रुपए। ये भी है। ये वाला चश्मा हमको 10 रुपए में दे दीजिए ना। भागोगे कि नहीं यहाँ से? अरे भैया ऐसा मत कीजिए, सरकार हमको आरक्षण देती है 1,000 रुपये का फार्म 200 में हम भरते हैं। भाग, हमको सरकार समझा है का? जाने दीजिए। तो आप लोगों ने देखा अभी कि एक नाट्य रूपांतर के माध्यम से एक चश्मा वाला आरक्षण के नाम पे 1 रुपया कम करने को तैयार नहीं है, और ये सरकार नौकरियां पे नौकरियां बांटे जा रही है। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि आप आर्थिक आरक्षण दीजिए, आर्थिक रूप से सहायता दीजिए, ये सबके लिए फायदेमंद रहेगा और देश का तीव्र गति से विकास होगा। मैं दीपक तिवारी एक विषय को लेकर आप लोगों के बीच आया हूं। विषय है आरक्षण। एक बात हमको बताइए कि आरक्षण कब से लागू है? जब से देश आजाद हुआ। अभी तक आरक्षण से किसी को कुछ लाभ हो पाया? सरकारें सिर्फ आरक्षण का उपयोग वोट बटोरने में लगी हुई है। ये कौन सा मीटर है जो ये बताता है कि अमुक अमुक इन जातियों में गरीबी है, ये जातियां बचपन से जन्म लेते ही करोड़पति हैं? ये कौन सा सरकार का समानता का अधिकार है? और ये कौन सा संविधान के वो समान नागरिक संहिता का अनुपालन है? सरकार में वे कौन लोग हैं जो ये सरकार को सलाह देते हैं कि ऐसा आरक्षण देने से इस देश का लाभ होगा, इस देश के नागरिकों का विकास होगा, इस देश का विकास होगा? कौन है वो लोग और किस आधार पर निर्णय देते हैं? एक बात हमको बताइए, क्या ब्राह्मणों में गरीब नहीं है? क्या जो कायस्थ हैं, भूमिहार हैं, ये सब जातियां क्या जन्म से करोड़पति पैदा होती हैं? इनके बच्चे क्या जन्म से सोने हीरे लेकर पैदा होते हैं? सरकार ने ये किस आधार पर निर्णय लिया? जातिगत आरक्षण ही सरासर गलत है, मैं ये कहना चाहता हूं, और मैं ये साबित भी कर दूंगा। हमारे गांव में बहुत लोग गरीब हैं और सभी जातियों में है। ब्राह्मण में गरीब है, क्षत्रिय में गरीब है, वैश्य में गरीब है, शूद्र में गरीब है, शूद्र में धनी है, वैश्य में धनी है। मेरे कहने का मुख्य तात्पर्य ये है कि आप आरक्षण दीजिए, आप आर्थिक आधार पर आरक्षण दीजिए। आप ऐसा करिए ना कि जनरल को बोलिए कि आपको फॉर्म भरने के 1,000 लगेंगे। आप पिछड़ा वर्ग जो है, जो आपके अनुसार आरक्षण का लाभ लेने वाला है, चाहे आरक्षण का लाभ उसको दिया जा सके,
है आप दीजिए, लेकिन उसको बोलिए कि आप फ्री में फॉर्म भरिए, और सामान्य वर्ग को बोलिए कि आपको दोगुने पैसे देने होंगे। हम इस बात पर भी तैयार हैं, हम इस बात पर भी तैयार हैं कि आप हमको बोलिए कि आप पटना दिल्ली कहीं रहिएगा तो आपको दुगना रेंट देना पड़ेगा, चाहे रूम रेंट हो चाहे ट्यूशन फी हो, आपको दुगना देना पड़ेगा। उन लोगों के लिए फ्री रहेगा। ये कौन सा कानून है जो पहले फॉर्म भरने में आरक्षण, फिर नौकरी में आरक्षण, फिर प्रमोशन में आरक्षण, और जो संविधान में ये उल्लेख है कि सब कोई, चाहे कोई भी हो, प्रत्येक भारतीय समान नागरिक है। यही भारतीय संविधान के मूल आत्मा का यही तात्पर्य है कि सभी भारतीय एक समान हैं। लेकिन आरक्षण ने उसका मजाक उड़ा कर रख दिया है। अब बताइए, एक ही गांव से आने वाले दो छात्र, एक सामान्य वर्ग से है, एक पिछड़े वर्ग से है, तो एक को 1000 रुपये फॉर्म भरने में लगेंगे और दूसरे को 200 लगेंगे। चलिए यहाँ भी ठीक है, लेकिन ये कहाँ का नियम है कि वो 40 लाएगा तो वो पास है, और सामान्य वर्ग का अगर 62 लाया यानी 62 लाया तो वो फेल है, वो असफल है। चाहे सिपाही भर्ती हो, चाहे क्लर्क की भर्ती हो, IAS IPS हो, या किसी भी तरह का जो प्रतियोगी परीक्षा हो, उनमें आरक्षण दिया जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं और ये निवेदन भी करना चाहता हूं कि आप एक बार फिर से सर्वे कराइए, और जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको आर्थिक सहायता दी जाए। या तो आप आर्थिक सर्वेक्षण कीजिए और आर्थिक आरक्षण ही लागू कीजिए, क्योंकि मुख्य समस्या का हल आर्थिक आरक्षण से ही होगा। नहीं तो एक काम कीजिए ना, आप सामान्य वर्ग को एक बिल ला करके मना कर दीजिए कि आप लोग धनाढ्य हैं, आप लोग जमींदार हैं, आप लोगों ने शोषण किया है और आप लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। कर दीजिए। ये 5-5 हजार रुपए रूम लेकर के, जो पटना और दिल्ली में 10,000 रुपए का रूम लेकर के लाखों का ट्यूशन कर करके 88-85 लाख कर भी नौकरी नहीं ले पाते, नौकरी उनको नहीं मिलता, तो लानत है। हजारों युवा आत्महत्या कर ले रहे हैं। उनको सीधा सीधा लग रहा है कि 42 वाला हमसे बेहतर कैसे है। हम 88 लाकर भी नौकरी नहीं ले पा रहे हैं, और कोई 42, 45, 35 लाख कर भी नौकरी ले रहा है। तो हे सरकार, हे संविधान निर्माता, संविधान के पुरोधा, या तो आर्थिक आरक्षण लागू कीजिए, और नहीं तो सामान्य वर्ग को आतंकवादी घोषित कर दीजिए, देशद्रोही घोषित कर दीजिए। नमस्कार।